हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे? तो देखो आज हम लोग एक नया चैप्टर का क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स और ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग मोस्टली इसमें एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे और 1-2 मैं आपको पीवाईक्यूज़ करवाऊँगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर सारा पीवाईक्यूज़ करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इस चैप्टर का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो देखो क्या-क्या क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसको पढ़ लो, फटाफट से पहले इसको पढ़ो, क्या बोला है? खुद से पढ़ो जल्दी से। बोला है फॉर द फर्स्ट फॉर द रिएक्शन R2P का मतलब क्या होता है? दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलैरिटी टू 0.02 मोलैरिटी इन 25 मिनट्स। क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है? फिर बोला है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ बोथ मिनट एंड सेकेंड। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है, निकालना क्या है? एवरेज रेट। तो मैं अच्छे से लिखूंगा क्या कि रिएक्टेंट से अपने को दिया हुआ है प्रोडक्ट, लिख दिया। बोला है जब टाइम जीरो था, मतलब जब इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो कंसंट्रेशन इसका था 0.03 मोलैरिटी। और टाइम जब कितना हो गया है, 25 मिनट बीत चुका है, तो अब इसका कंसंट्रेशन कितना बचा? 0.02 मोलैरिटी। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0.03 से बचा है 0.02, तो प्रोडक्ट में कितना चेंज आ गया होगा? 0.01 मोलैरिटी। और इनिशियल प्रोडक्ट क्या रहा होगा? जीरो। इतना बात क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब निकालना क्या है? एवरेज रेट। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, एवरेज रेट का फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूं एवरेज रेट, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, एक गलती लोग क्या करते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में निकालूंगा तो रिएक्टेंट के टर्म में आगे हम लोग क्या लगाते थे? माइनस। और अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में लगाओगे तो प्रोडक्ट में सिंपली क्या रहेगा? प्लस। तो हम लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं रिएक्टेंट के टर्म में, और जब जब करोगे रिएक्टेंट के टर्म में तो आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए। अब देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.02 मोलैरिटी, 0.02 मोलैरिटी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.03 मोलैरिटी, ठीक है? फाइनल टाइम कितना है? 25 मिनट। और इनिशियल टाइम कितना है? जीरो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 0.02 से जाएगा तो क्या बचेगा? 0.01 मोलैरिटी। आगे में साइन क्या है? अंदर माइनस रहेगा और बाहर में मैंने इसलिए माइनस लिया था। और यहाँ पे क्या है? 25। क्या मिनट लिखना होगा? यूनिट। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वैल्यू क्या आएगा? 0.025 बाई 25। ऊपर क्या है? मोलैरिटी, और नीचे क्या है? मिनट। इसको भी सॉल्व कर ले, एग्जाम में तो पूरा दिखाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा तो 0.01 बाई 25, पॉइंट जाएगा, 20 आएगा। यही करते हैं, पॉइंट जाएगा, 20 आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/25 कितना होता है? देखो ना, 1/25 कितना होगा भाई? डिवाइड करेंगे मैथ्स वाले। यहाँ पे 1 पॉइंट देंगे, 0 फिर देंगे 0, यहाँ 0 आएगा। 4 बार में जाएगा, 100 में तो वैल्यू कितना आया? 0.04। तो 1/25 का वैल्यू आता है 0.04 इंटू, अब ये 200 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻²। अगर मैं 2 डेसिमल और आगे जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻4। 2 डेसिमल आगे गए तो माइनस बढ़ेगा ना, और यूनिट क्या है? मोलैरिटी। और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। एंड दैट्स माय आंसर इन मिनट। इसमें बोला है मिनट में भी निकालो और सेकंड में भी निकालो, हमने अभी किस में निकाला है? मिनट में। अब सेकंड में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देखो ना, ये मिनट में है ना, इसको अगर सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पर वहां पे यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर है? जल्दी से उतारो क्वेश्चन को फटाफट से, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलना है अपने को, ठीक है? हाँ जी भाई। चलो, हो गया। सेकंड वाला कर लोगे ना खुद से? मैं बता दूं फिर से, ये हो गया मिनट में। सेकंड में बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनटू कर देंगे 60। वाई 60? क्योंकि आपको मिनट से सेकंड में करने के लिए किससे इनटू करते हैं? 60 से। सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो, ओके, फिर मिनट मत लिख देना यहाँ पे, फिर वो सेकंड बन जाएगा। एंड दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एनसीईआरटी। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के लिए माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 2, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो क्या दिया है। फॉर द रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, मैं सिंपल लिख देता हूं, 2A से बन गया P, ठीक है, प्रोडक्ट है। पर यहाँ पे आप देखो, इसमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2। पहले वाले में नॉर्मल था, अब यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.05 मोल पर लीटर टू 0.04 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट में इतना चेंज आया। तो कैसे करेंगे? फिर से ले लो, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 0.5 मोल पर लीटर को ही हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। 10 मिनट बीत गया, तो अब जो मेरा कंसंट्रेशन है वो कितना है? 0.4 मोलारिटी। मतलब प्रोडक्ट कितना बन गया होगा? 0.1 मोलारिटी बन गया होगा। पर दिखाने का नीड नहीं है, एक साइड दिखा दोगे तो काम हो जाता है। ठीक है, बोला है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट किया था, देखो रेट। अगर हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं तो आगे में साइन क्या लगाएंगे? माइनस। अब बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.4 मोलैरिटी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.5 मोलैरिटी। फाइनल टाइम कितना है? 10 मिनट। और इनिशियल टाइम कितना है? 0। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा और वो गलत होगा। वाई गलत? अब बोलोगे सर सब कुछ तो आपने वही किया है जो हमने पिछला क्वेश्चन में किया था। पर पिछला क्वेश्चन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था और यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। और आपको पता होगा जब जब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या करते हैं? उससे डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। 3 होता है तो 3 से क्या करते हैं? डिवाइड। याद रखिएगा, अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है तो आपको उससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। देखो क्या बनेगा, ये माइनस है, 0.4 से 0.5 गया, क्या बचेगा? माइनस 0.1 मोलैरिटी। नीचे क्या बचेगा? 10 मिनट बचेगा। और यहाँ पे इनटू क्या है? 1/2। तो देखो फाइनल माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू होगा 0.1 मोलैरिटी और 10 टू जा क्या होगा? 20 मिनट। ठीक है, सॉल्व कर ले। पॉइंट जाएगा ऊपर तो नीचे आएगा 0। और 200 को जब हम लोग 1 से करते हैं डिवाइड तो क्या होगा? पॉइंट देंगे 0, फिर देंगे 0, फिर देंगे 0 और कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा 1000। तो मेरा आंसर क्या आया? लिख रहा हूं, कहाँ लिख रहा हूं? यहाँ देखो 0.005 यूनिट बोलो मोलैरिटी और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, और इसको थोड़ा ढंग से लिख दे। फाइनल आंसर, एक पॉइंट गया इधर, एक पॉइंट गया इधर, एक पॉइंट गया इधर, तो होगा 5 × 10⁻³ मोलैरिटी मिनट इनवर्स। तो केमिस्ट्री में इस तरह से लिखा जाता है, ये सही तरीका होता है। ठीक है, जल्दी से उतार लो, सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे एक आपका क्या आ गया? स्टोक्योमेट्रिक। इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी करना जरूरी है। यहाँ पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप पीवाईक्यूज में जाओगे ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। देखो बच्चों की तरह बता रहा हूँ, डिवाइड भी करना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आ जाओ देखो। ओके, क्या बोला है कंसेप्ट में? ये भी एनसीईआरटी, एक लाइन से ले रहा हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, बोला है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर? क्वेश्चन लिख लो, पार्ट 2 में आएगा। बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर इज बेसिकली द सम ऑफ द पावर। बस खत्म, पावर को जोड़ दो, ऑर्डर आ गया। इसका मैं ऑर्डर बोलूंगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 1/2 प्लस 3/2, जोड़ देंगे तो क्या होगा? 4/2 और ट्यू। ठीक है, 2 से कितने बार में जाता है? 2 बार में जाता है ना, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसका बताओ ऑर्डर। आप बोलोगे सर इतना इजी तो एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है, पर इसके कंसेप्ट से आपको ऑब्वियस सी बात है हेल्प मिलेगा बहुत ज्यादा आगे जाके। यहाँ पे क्या है? 3/2 है और क्या है? -1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 जा 2, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, आओ चलो मैं कुछ बताता हूँ। ये क्वेश्चन लिया है, ऑब्वियस सी बात है कुछ बताने के लिए लिया है। ऑर्डर याद रखिएगा,
ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर पावर तो कुछ भी हो सकता है जोड़ने के बाद, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। और ये होता क्या, इट इज द सम ऑफ द पावर, किसका पावर, कंसंट्रेशन टर्म में जो पावर होता है उसी को ऐड करते हैं तो ऑर्डर निकल जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम मूव करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आ जाओ। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका भी सीखो, खाली क्वेश्चन करने से नहीं होगा, लिखने का तरीका भी देखना होगा। पहले पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, पहले पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ो वीडियो। हाँ जी, क्या बोला है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो रेट लॉ आपने पढ़ रखा है, एक्स से वाई दिया हुआ है और बोला है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो रेट लॉ कैसे लिखते थे, व्हाट इज द वे। तो रेट लॉ जो मेरा होगा वो कैसे लिखते थे, यहाँ पे कांस्टेंट आता था के, और यहाँ पे रेट लॉ की जगह रेट लिखो ना, रेट लॉ लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या होगा के, और यहाँ पे क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। और बोला है सेकेंड ऑर्डर, तो पावर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, रेट लॉ हो गया, ठीक है। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2, ठीक है। अब बोला क्या है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस थ्रू 3 टाइम्स, मतलब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब नाउ नाउ मैं ऐसा बोल सकता हूं x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x, कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो देखो रेट में क्या चेंज आएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3x का स्क्वायर लिखूंगा, क्या बोलो ना, हाँ या ना। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने क्या किया, 9 को आगे लिखा, तो 9 के वापस से मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। अब देखो ध्यान से, कंसेप्ट पे देखो, लिखने का तरीका। अब अपने को पता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि के एक्स स्क्वायर, ये जो है के एक्स स्क्वायर, अब तो मेरा नया रेट हो जाएगा। क्या मैं इसको एक बार के लिए आर, क्या मैं इसको एक बार के लिए आर डैश लिख दूं, लिख दूं, क्योंकि अब कंसंट्रेशन चेंज किया है तो नया रेट हो जाएगा। और के एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, रेट माना था, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू आर। अगर मैं रेट को एक बार के लिए आर लिख देता हूँ और ये मेरा क्या हो गया, आर डैश हो गया, तो पहले से रेट कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स। नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस टू 9 टाइम्स, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप मैं तो बोलूंगा रेट के जगह आर ही लिखना, आर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और नया रेट क्या हो जाएगा, आर डैश। तो ये तरीका सही रहता है अपना, ठीक है। चलो, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अब ये खुद से अटेम्प्ट करो, ये भी एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है, A reaction is second order kinetics with respect to reactant। कुछ नहीं दिया तो खुद से मान लेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मान लिया, और इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा K और कंसंट्रेशन ऑफ R का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द रेट लॉ, ठीक है। अब बोला है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल। बोला है कंसंट्रेशन को अब डबल कर दिया है, तो देखो ध्यान से। अब क्या मैं बोल सकता हूं R इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R हो गया। मेरा जो कंसंट्रेशन है आर का वो क्या हो गया, 2R। तो ध्यान से देखना क्या हुआ, तो अब रेट में चेंज आ जाएगा, तो मैं क्या रेट डैश लिख दूं एक बार, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 2R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ऊपर करो थोड़ा सा, ध्यान से देखेंगे, तो रेट डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 के आर स्क्वायर होगा। और के आर स्क्वायर को मैंने क्या माना था, रेट माना था। तो जो नया रेट है, जो रेट डैश आया मेरा, वो क्या आया, 4 इंटू रेट आया, मतलब पहले से रेट कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम्स। तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस द रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, लिखने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि बताइए कि अब रिड्यूस कर दिए हैं रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ आर, जो मेरा रिएक्टेंट है उसको आधा कर दिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखते हैं ना फटाफट से।
देखो ध्यान से, फिर से वही है, रिएक्टेंट से मैंने मान लिया, प्रोडक्ट मान लिया, आप एक्स से वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मेरा रेट जो होगा वो सेम होगा, क्या होगा रेट, दैट इज के इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, जैसा वहां किया सेम। अब बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ आर को आधा कर दिया, नाउ आर इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। तो जो नया रेट डैश आएगा वो क्या होगा मेरा, देखो के आर के जगह पे रखेंगे आर बाई टू, तो आर बाई टू का स्क्वायर होगा, तो रेट डैश जो होगा वो क्या होगा, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, के तो पहले से था 1/4, और यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर, और के आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो जो नया रेट डैश आया वो क्या आया, रेट बाय 4, मतलब जो नया रेट आया वो क्या हो गया, 1/4 से रिड्यूस कर गया, ठीक है। जब इनटू में आता 4 टाइम्स तो ये इंक्रीज कर जाता है 4 टाइम्स, और डिवाइड में आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन रेड्यूसेस टू 4 टाइम्स, ठीक है क्या। अब ये 4 टाइम्स क्या कर गया, रेड्यूस कर गया, ठीक है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन reduces, ठीक है, या लिख सकते हो 1/4 टाइम्स, ठीक है। 1/4 टाइम्स हो गया, पहले जो रेट होगा उससे अब कितना हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। एंड दैट्स द फाइनल रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ठीक। चलो, इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के दिखाना होगा प्रॉपर वे। बोर्ड में तो भैया रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैंने ले लिया आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया है। बोला है एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए N2 प्लस H2 से बना है NH3, ये अमोनिया बनाने का तरीका होता है। वैसे हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट भी लेते हैं, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पीटी ले सकते हो, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। पी ब्लॉक में होता है, अब तो हटा दिया गया पी ब्लॉक, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। अब देखो भाई, रेट लिखने का तरीका क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो नॉर्मल रेट कैसे लिखते हैं हम लोग, रेट लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय क्या लिखते हैं, डी टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में माइनस लगता है, और जो रेट इसका होगा वही रेट किसका होगा, H2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डी ऑफ H2 बाय क्या हो जाएगा, डी टी, और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 1/3, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और इसमें क्या लगेगा, प्लस वाई, क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस आ जाता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ऑफ NH3 बाई डी टी, और इनटू क्या हो जाएगा, 1/3, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। वैसे मैंने यहाँ पे कौन सा रेट लिखा है, मैंने लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट। दो टाइप का रेट होता है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, कुछ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर आपको एवरेज लिखना है ना, एवरेज रेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा टी, ओ डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा टी इंटू क्या होगा, 1/3, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस डेल्टा ऑफ NH3 बाय क्या होगा, डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। ये हो जाता है मेरा एवरेज रेट। एवरेज में हम लोग डेल्टा लगाते हैं और इंस्टेंटेनियस में डी लगाते हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोनों में से आप कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आई होप यू विल गेट द क्वेश्चन नंबर 6। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि हर दिन हम लोग 7 क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा और ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा। तो मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का क्लास का होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। सबका हालत खराब होता है ग्राफ के क्वेश्चंस में, तो देखो ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आपको कराता हूं, ध्यान से देखो। तो ये किसके ग्राफ है, पहले ये बताओ ये कौन सा ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब बोलोगे कैसे पता चला, तो इक्वेशन से पता चला। मुझे पता था कि फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट का, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। जो मैं क्लास में कराता हूँ वो कैसे कराता हूँ, सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन
और ct क्या होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। और इन्होंने क्या लिखा रखा है, आर नॉट और आर। तो आप लोग ठीक है, जैसा इक्वेशन में दिया है वैसे ले लेंगे। तो सी नॉट के जगह दे दिया है आर नॉट, और सी टी के जगह पे क्या दे दिया है आर। ठीक है, जिसके फॉर्म में दिया उस फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताया गया है आपको। y मतलब y एक्सिस, m का मतलब स्लोप कि ग्राफ डिक्रीजिंग है या ग्राफ इंक्रीजिंग है, x का मतलब x एक्सिस, और c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ कहाँ से इंक्रीजिंग है और ग्राफ कहाँ से डिक्रीजिंग है। तो इस फॉर्म में रखते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला के टी, ऊपर जाओ तो देखो क्या बना, के टी और 2.303 को मैंने क्या किया, नीचे ले आया, इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे कौन है, लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर दिख रहा था। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को कहाँ पे है, वाई एक्सिस में है, तो इस पूरे इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम है, कौन है, टाइम। तो ये मेरा टाइम है ना, तो ये जो k 2.30 थी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, mx। तो y इक्वल टू एम एक्स, और c कुछ नहीं है, मतलब c क्या हो गया, जीरो। मतलब मेरा इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो। अब तुम देखो, ध्यान से देखो, ये y एक्सिस, y एक्सिस, एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम, ये टाइम है, तो ये कौन हो गया, स्लोप। ठीक है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो जीरो, देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और स्लोप मेरा कैसा है, पॉजिटिव। आगे में कुछ नहीं है तो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीजिंग। पूछा जाएगा इसका स्लोप, तो स्लोप हम क्या बोलेंगे, k बाई 2.303 बोलेंगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो। बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, पहले बोल दिया इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुरंत देख के बोल देते फर्स्ट ऑर्डर है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, अभी निकाला है, स्लोप क्या होगा, k बाई 2.303, दिस इज द स्लोप, खत्म। बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ। और ये तो रटा रटाया है कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, 0.693 बाई के। ऊपर भी कांस्टेंट, नीचे भी कांस्टेंट, यही तो फॉर्मूला होता है टी हाफ का, जो अपने को पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हमने कितना क्वेश्चन किया, 7 क्वेश्चन किया। पार्ट 2 में भी 7 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हर चैप्टर का डाल रहा हूं मैं क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन करके करते जाओ। अभी भी बहुत समय है एग्जाम के लिए, आप अच्छा कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।